बल्ला वापस खिलाड़ियों के पास। पीटीआई बल्ले के निशान के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी। पेशावर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। पीटीआई को बल्ले पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, यहाँ पर कभी कौन तो कभी कौन लाडला बन जाता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर आइन के खिलाफ हुआ तो आपने न शोकॉज दिया न जुर्माना किया। आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर सजा दी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। उधर पीटीआई को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट पर इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास बुला लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का पीटीआई से दिया था, जबरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है। और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए, कि इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। पेशावर हाईकोर्ट ने इंसाफ का बोल बाला किया। पीटीआई को इलेक्शन जीतने से अब कोई नहीं रोक सकता। बैरिस्टर अली जफर की फैसले के बाद गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन एक्ट पाकिस्तान का कानून नहीं, आइन है। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं किसी से इंतखाबी निशान छीने। बहुत हो गया, अब भी अगर इलेक्शन कमीशन ना माना तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने फैसले को बरवक्त करार दिया। हर हल्के से उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान। कहा, बानी पीटीआई जेल में रहे तो इनके लिए पोस्टल बैलेट अप्लाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हर महाउस पर हमें शिकस्त देने की कोशिश की। कल टिकटों का ऐलान करेंगे। आज खान साहब से मुलाकात हुई है। मुलाकात कोर्ट में हुई है। कुछ कंसल्टेशन टिकटों पे हो चुकी है और इंशाल्लाह टिकटों से रिलेटेड कंसल्टेशन कल मुकम्मल हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला कल शाम को हम टिकटों का अनाउंस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफी अपने इस्तीफे में लिखा, मौजूदा हालात में ओहदे पर बरकरार रहना मुमकिन नहीं। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनना एहसास की बात थी। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। ऐवान सदर ने इस्तीफे पर एतराज उठाया। इस्तीफे पर तारीख गलत दर्ज थी। तारीख दुरुस्त करके इस्तीफा दोबारा भी भिजवा दिया गया। इस्तीफे की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की आसामियां खाली हो गईं। मासी में सुप्रीम कोर्ट के 6 और हाई कोर्ट के 10 जजेस मुस्ताफी हो चुके। जस्टिस मुजाहिर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शोकॉज का तफसीली जवाब भी जमा करा दिया। लिखा, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ना ही मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ। बार काउंसिल्स की शिकायत सियासी ईमा पर दायर की गई। लाहौर कैंट में खरीदा गया घर टैक्स कोशवारों में जाहिर है। जस्टिस फायजीसा केस में तयशुदा असूल है। बच्चों के मामलों पर जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकी। बानी पीटीआई आम इंतखाबात से आउट। लाहौर के हल्का एन 122 और मियांवाली हल्का 89 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। ट्राइब्यूनल ने लाहौर और मियांवाली से आरओ का फैसला बरकरार रखा। ट्राइब्यूनल ने कहा, बानी पीटीआई तोशाखाना केस में सजा याफ्ता है, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सजा कम हो या ज्यादा, सजा सजा ही होती है। जमानत हुई है मगर सजा बरकरार है। जब तक सजा बरकरार है इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। पीटीआई का फैसले को हाईकोर्ट के लार्जर बेंच में चैलेंज करने का ऐलान। परवेज इलाही और मोनिस इलाही भी आम इंतखाबात से बाहर। 4 हल्कों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त खारिज। हमाद अजहर ने कागजात मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। शाह महमूद कुरैशी भी ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट चले गए। पीटीआई की सनम जावेद ने भी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। ट्राइब्यूनल और आरओ ने हकायक से बरक्स फैसला सुनाया। यास्मीन राशिद लाहौर से नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगी। इंतखाबात लड़ने की इजाजत मिल गई। यानी 130 लाहौर में बड़ा मैच पड़ेगा।
लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की अपील मंजूर कर ली। नवाज शरीफ के लाहौर से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील भी खारिज। कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। मरियम नवाज के भी यानी 119 से कागजात दुरुस्त करार। मियां महमूद और रशीद की अपील भी मंजूर। शर्जील मेमन के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील वापस। इंतखाबात लड़ने के लिए ग्रीन सिग्नल। खुर्रम शेर जबान और आवाब अलवी को भी इंतखाबात लड़ने की इजाजत। आलमगीर खान की अपील भी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा सरा नायाब अली के कागजात भी मंजूर कर लिए। ताहयात तहरीक खत्म होने से गुजर खान से लीगी रहनुमा शौकत भट्टी अहल करार। इस्लामाबाद के अपीलेट ट्रिब्यूनल में दायर तमाम 70 अपीलों पर फैसला हो गया। 70 में से सिर्फ 3 अपीलों पर आरओ का फैसला बरकरार रहा। सुना था कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का राज है, मगर वो तो नजर नहीं आते। क्या आपको मालूम है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे? मुझे भी नहीं मालूम। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो के कमान से तनकीदी तीरों की बरसात। लाहौर में कारकुनान से खिताब में कहा, नून लीग की आदत बन चुकी है, अब वो हर इलेक्शन से भागते हैं। अवाम अब नून लीग वालों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। नून लीग चाहे या ना चाहे 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे। लाहौर भुट्टो का था, लाहौर भुट्टो का है और भुट्टो का ही रहेगा। पंजाब में शदीद सर्दी की लहर, नमूनिया वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। 1 जनवरी से अब तक 36 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में 10 में से 8 बच्चे नमूनिया में मुब्तला। वज़ीर आला पंजाब को कड़ी तशवीश। चिल्ड्रन अस्पताल का हंगामी दौरा। आला सतही इजलास की सदारत। तमाम अस्पतालों के पीड्स हेड्स की शिरकत। फौरी इकदामात की हिदायत। महकमे मौसमियात ने सर्दी की शदीद लहर की पेशगोई कर दी। NDA में पहले ही अलर्ट जारी कर चुका। क्लास 1 से नीचे तमाम क्लासेस के लिए मजीद 7 रोज की छुट्टी। क्लास 1 से ऊपर बच्चे सख्त ठंड में स्कूल जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नर्सरी और प्ले ग्रुप में छुट्टियों का ऐलान। पंजाब भर के स्कूलों में 31 जनवरी तक सुबह की असेंबली पर पाबंदी। मोहसिन नकवी की बच्चों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। कहा, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए। लाहौर समेत पंजाब में सख्त तरीन ठंड के बावजूद बच्चों की स्कूलों को वापसी। छोटी क्लासों के बच्चे ठिठुरते हुए स्कूलों को गए। वालिदैन के साथ मोटरसाइकिलों पर पहुंचे। स्कूलों के औकात-ए-कार सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक कर दिए गए। सरकारी स्कूलों में हीटिंग इंतजामात कोई नहीं। तलबारा साजा को शदीद मुश्किलात का सामना। वालिदैन का वज़ीर आला से छुट्टियों में इजाफे का मुतालबा। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत की परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील की मुखालफत। वकील सलमान सफ्तर ने कहा, परवेज मुशर्रफ के अहल खाना से कोई हिदायत नहीं। अहल खाना को केस का इल्म है। नवंबर से अब तक 10 से ज़ायद बार राब्ता किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मफरूजों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वरसा के हक के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। कहा, कोशिश के बावजूद मुशर्रफ के कानूनी वर्सा से राब्ता न हो सका। परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस सुनने वाली खसूसी अदालत को खत्म करने का फैसला भी कलअदम करार। फैसले में कहा गया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके सजाए मौत बरकरार रखें। रियासती इदारे अदालतों पर यकीन नहीं करते, इसीलिए लोगों को उठाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बलोच तलबा की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि जिस दिन ये साइकिल उल्टा चला उस दिन जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। रियासत को किसी से डरने की जरूरत नहीं। रियासत को तो सबको डील करना होता है। मिसिंग पर्सन्स का तस्वुर सिर्फ हमारे मुल्क में है। रियासत इदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। रियासत सब कुछ कर सकती है। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि आला तरीन दफ्तर को बयान हल्फी देना होगा। आइंदा जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, विफाक सुप्रीम कोर्ट में बयान दे चुके, अब कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होगी।
सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल केस का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट, 125 सफ़ात का तहरीरी फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। फैसले की इब्तिदा लॉर्ड एटकन के 1941 के एक जुमले से की। लिखा, लॉर्ड एटकन ने अपनी मशहूर ज़माना तकरीर में कि बरतानिया में बदतरीन जंग में भी कवानीन खामोश नहीं थे। बरतानिया में बदतरीन जंग में भी कवानीन वही थे जो हालत अमन में थे। जस्टिस आयशा मलिक का इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में कहा कि बड़े बेंच का फैसला छोटे बेंचेस तब्दील नहीं कर सकते। केस को 9 रुकनी लार्जर बेंच को सुनना चाहिए था। 5 जजों का अदालती फैसला 5 जज खत्म नहीं कर सकते। पीटीआई ने बल्ले के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। बैरिस्टर गौहर वकील हामिद खान के जरिए पेश हुए। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर गौहर से पूछा, आप कौन हैं? बैरिस्टर गौहर ने कहा, दरख्वास्त गुजार का वकील हूं। चीफ जस्टिस ने वकील हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा, परसों कहा था आप वकील हैं, आप खड़े नहीं हुए, बताएं आप वकील नहीं हैं इस केस में? हामिद खान ने कहा, वो इस केस में वकील नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, कल कोई आकर ये दावा कर दे हमने दरख्वास्त वापस नहीं ली। अली जफर कहा है, इन्हें तो एतराज नहीं दरख्वास्त वापस लेने पर। हामिद खान ने कहा, इन्हें भी कोई एतराज नहीं। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी। नवाज शरीफ ने सबको मना लिया। पार्टी रहनुमाओं के आपस के गिले शिकवे दूर करा दिए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक, कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के हतमी नामों पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने शेख रुहेल असगर को बुलाया। अयाज सादिक के साथ गिले शिकवे दूर कराने में साद रफीक का अहम किरदार। नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया, किसी भी रहनुमा को नाराज नहीं किया जाएगा। पार्टी के लिए सबकी कुर्बानी है, सबको मौका देंगे। रहनुमा नून लीग अता तारड़ कहते हैं, इलेक्शन में लाडले की दाल नहीं गलने वाली। लाहौर में बिलावल समेत तमाम हरीफों का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया। नवाज शरीफ चौथी बार अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 3 बार हुक्मरानी करके अवाम के लिए कुछ नहीं किया। सरबराह तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक कहते हैं कि अवाम इन चेहरों को पहचाने, दोबारा कौम पर मुसल्लत न करें। जहांगीर तरीन की मुल्तान के हल्का NA 149 में नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की अंदरूनी कहानी। जहांगीर तरीन ने नून लीग से 155 में सीट एडजस्टमेंट मांगी थी। सीट एडजस्टमेंट पर लीगी उम्मीदवार अब्दुर्रहमान कांजू ने बगावत का ऐलान किया था। तमाम हल्कों से आजाद लड़ने का कहा था। अब्दुर्रहमान कांजू की बगावत के बाद नून लीग ने जहांगीर तरीन से NA 149 में सीट एडजस्टमेंट की। NA 149 से ताहाल नून लीग ने उम्मीदवार फाइनल नहीं किए। मौजूदा सूरत हाल 2008 और 13 से बहुत बेहतर है। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की वफाकी काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन से मुसलसल राब्ते में है, हमने खराब तरीन हालात में भी इलेक्शन कराए। सियासी जमातों के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज होगा। हाल ही में इंटरनेट की खराबी की वजह तकनीकी थी, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सानिहन 9 मई की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर। कैंटोनमेंट स्टोर डिपार्टमेंट लाहौर पर हमला किया गया। हमला मखसूस जमात के शरपसंदों ने किया। शरपसंदों ने वासा का ट्रक छीनकर CSD का गेट तोड़ा, पुलिस वैन को आग लगाई। उधर 9 मई वाकयात पर बानी PTI से अडियाला जेल में तफ्तीश। 12 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरों के सवालात। बानी PTI ने मुतादिद सवालात के जवाब दिए। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाज़ुल हक की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, आवाम बहुत मुश्किलात से गुजर रहे हैं, तमाम जमातों को कौमी एजेंडे पर चलने की ज़रूरत है। नॉन फाइलर्स के घिर्द घेरा मजीद तंग। FBI की वार्निंग जारी। नॉन फाइलर्स के बिजली, गैस और मोबाइल कनेक्शंस मुनक़ता होंगे। टैक्स कवानीन पर अमल न करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लाखों नॉन फाइलर्स को हतमी नोटिस जारी।
वफाकी टैक्स मुहतसिब में 8,000 से जायद शिकायत हल, 70 अरब से जायद का रिलीफ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का वफाकी टैक्स मुहतसिब का दौरा, कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। आरिफ अलवी ने कहा फैसलों पर बर वक्त अमल दरामद के लिए टैक्स मुहतसिब और FBR में ताउन बढ़ाना होगा। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, निगरान वजीर आला सिंध ने हाइब्रिड सिटी बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 30 हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसें महकमे ट्रांसपोर्ट के हवाले। मेयर कराची कहते हैं कराची में पीपल्स बसों की तादाद 300 तक जा पहुंची। आने वाले दिन कराची वालों के लिए अच्छे होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह का कहना है कि बिजनेस हब में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान में कराची चैम्बर की मर्जी शामिल होगी। कचरे के मसाइल हल करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी बात की जाएगी। जो पैसे देता है वो मुदाखलत भी करेगा। वायरलेस का दौर हुआ पुराना, अब है मोबाइल फोन का ज़माना। पंजाब पुलिस अब वायरलेस के बजाय मोबाइल फोन इस्तेमाल करेगी। वायरलेस सिस्टम जदीद तकाज़ों पर मुंतकिल करने का फैसला। CFCT ने LT हैंडसेट्स का मुतबादिल सिस्टम बना लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का दौरा जिना अस्पताल, मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। MS की सरजनिश, स्पेशल सेक्रेटरी को MS के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। नया साल, नया कप्तान, नया ही इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में पहला T20 जुम्मे को ऑकलैंड में कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। फखर समान कहते हैं न्यूजीलैंड को बेहतर प्लानिंग से हराया जा सकता है। उधर ICC टेस्ट रैंकिंग जारी, बाबर आजम की 2 दर्जे तनसुली। पाकिस्तानी टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया बेहतरीन रहा। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से खुश उसलूबी से मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल हो चुका। दोनों बोर्ड्स अब मिलकर आगे बढ़ेंगे। नेपाली क्रिकेटर संदीप लमिचानी को 8 साल कैद की सजा। लड़की से ज्यादती के जुर्म में काठमांडू कोर्ट ने सजा सुनाई। बीजेपी की वज़ीर स्मृति ईरानी का मदीना मुनव्वरा का दौरा। सऊदी हुकाम ने मदीना में पहली बार किसी गैर मुस्लिम वफ्द का इस्तकबाल किया।